प्रेसिडेंट मुइज़ू इंडिया आने वाले हैं बहुत जल्द और उनकी तैयारी के चलते तैयारी हमें करनी चाहिए थी कि भाई बाहर से कोई मेहमान आ रहा है। मालदीव ने तैयारी कर ली। मालदीव ने तैयारी में क्या करा कि दो मिनिस्टर को बोला, दो अपने खुद के मुइज़ू ने अपने मंत्रियों को बोला कि इस्तीफा दो, क्योंकि उन दोनों ने भारत के खिलाफ अभद्र भाषा और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करा था। तो गेम तो चेंज हुई है वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स और उसके प्रेसिडेंट मुइज़ू वो तो बहुत खिलाफ हुए थे, अगेंस्ट हो गए थे इंडिया के, और चाइना की विन कहा जा रहा था कि देखिए चाइना ने उनको अपने उसमें कर लिया और अब वो चाइना की बोली बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और वक्त ऐसे बदला है कि अब वही प्रेसिडेंट मुइज़ू गाने गा रहे हैं। किसके? इंडिया का नाम है मरियम शियूना। ये बड़ी बदतमीज किस्म की है ये, और मलशा शरीफ, दोनों बहुत बदतमीज हैं। इन लोगों ने बड़े अजीब सी बातें करी थी। मालदीव्स के मिनिस्टर मरियम शियूना ने बहुत पहले यह बोला था जब वो लक्षद्वीप गए, और वो सिर्फ लक्षद्वीप में गए। मोदी जी ने बोला कि लक्षद्वीप बहुत अच्छी जगह है, आप सब लोग आइए, यहां पे ये करिए वो करिए, यहां पे व्हाटएवर। अपने देश में जाके उन्होंने बोला तो इन्होंने बोला व्हाट अ क्लाउन, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट, पपेट ऑफ इजराइल। ये रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट बताता है मालदीव्स का। ये सब ओसामा बिन लादेन की औलादें हैं। ये मरियम शियूना और मलशा शरीफ, ये सब ओसामा की औलादें हैं। ये इनका माइंडसेट ही ऐसा है अलकायदा टाइप का कि जहाज लो और बिल्डिंग के अंदर मार दो। मैं बता रहा हूं, इसमें नेतन्याहू कहां से आ गया भाई? अपने देश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और अपने देश में अपने देशवासियों को बोल रहे हैं कि भाई आओ, लक्षद्वीप बड़ी सुंदर जगह है। तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इनको इतनी मिर्ची लगी कि ये पगला गए लोग। वही चाइना का बैक, कुत्ते को घी हजम नहीं होता दोस्तों, वही चाइना का बैक कि चाइना खड़ा है, चाइना खड़ा है, शेर को पत्थर मारो। शेर को पत्थर मारा, बोला मेरे भाई को देखा है, मेरे भाई को देखा है तूने? मैं भी दिखाता हूं भाई। हैं भाई का है, वेयर इज द भाई इज द। तो ये बातें हो गई। अब दोस्तों तीसरा जो था जिसको सस्पेंड करा था उसका नाम था अब्दुल्ला महजूम माजिद, और इसने बोला आई विश सक्सेस फॉर इंडिया टूरिज्म टारगेटिंग द मालदीव्स सो एक्सप्लिसिटली इज इन डिप्लोमेटिक ब्ला ब्ला ब्ला। इंडिया की टूरिज्म जितने पूरे साल में आप मेरे वर्ड्स ध्यान से देखिएगा, जितने पूरे साल में मालदीव्स में टूरिस्ट नहीं आते ना, उतने 3 महीने में बनारस में आते हैं। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहां से इन लोग, इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तानियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, मालदीव्स के साथ पता नहीं क्या फैक्टर है इनका। फर 2 मिनट में उड़ जाते हैं, इनकी जेब में कुछ नहीं होता, ऐसे पतंग की तरह उड़ते हैं, फिर उनको नीचे लाके 4 थप्पड़ मारो तब लाइन में आते हैं ये। अच्छा, चीफ स्पोक्सपर्सन एट द प्रेसिडेंट्स ऑफिस हीना वलीद है चीफ स्पोक्सपर्सन मोहम्मद मुइज़ू के ऑफिस की। उसने बोला है कि मुइज़ू विजिट करेगा भारत, और एग्जैक्ट डेट ऑफ द ट्रिप हैज टू बी फाइनलाइज्ड। अब ये एक्चुअली मुइज़ू अब भारत को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि देखो 3 बंदे थे, उन्होंने मुंह खोला, मैंने तीनों को निकाल दिया, सरकार से भी गए, कुर्सी से भी गए, इज्जत से भी गए, सब कुछ। अब मैं भारत के साथ, ये भारत के साथ अपने रिश्ते क्यों ठीक करवाना चाहता है दोस्तों? कि वो प्रेसिडेंट मुइज़ू और वो मालदीव्स जो कुछ दिन पहले हमारे खिलाफ थे और हमें बहुत बुरा भला कहा जा रहा था वहां पर, आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं, आज वो हमें थैंक यू कह रहे हैं। बल्कि यहां तक बात की गई है कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट मुइज़ू ने कोई अपॉलॉजी कर ली हो, यानी ये कि आपको पता ही है मुलाकातें हुई हों डॉक्टर जयशंकर से भी, और उनके प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ भी जो है वो मुलाकातों में उन्होंने कोई कह दिया कि भाई जो हो गया सो हो गया, चलें छोड़ें, मिट्टी पाओ क्या करना है, जो गलती हो गई, इस तरह की चीजें। तभी तो मामला सही हुए हैं ना, तभी ये हमें नजर आ रहा है। तो दिल्ली की तरफ से मैसेज ये है कि आपको भी लौट कर आना पड़ेगा, आप भी हमारी इकोनॉमी के बगैर नहीं चल पाएंगे। जो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है इंडिया के साथ साउथ एशियन कंट्रीज की, एक्सेप्ट पाकिस्तान, वो बहुत डिपेंड करती है इंडिया पर, इकोनॉमी इन कंट्रीज की। वो इंडिया से पैसे लेते हैं, इंडिया उनको बजट में अपने पैसे देता है, और इंडिया वैसे भी हर सिचुएशन में उनकी मदद करता है। मालदीव्स की तो इंडिया ने बहुत मदद की है, और ये जो इंडिया जो हेल्प आउट करता है वो मासेस के लिए होता है, वो लोगों के लिए होता है। मुझे ये बात पसंद है भारत की बहुत ज्यादा, कि भारत चाइना की तरीके से कर्जा ऐसे नहीं देता कि वो कहे हम इतना दे रहे हैं तो अब तुम्हारा खून निचोड़ कर निकालेंगे ये कर्जा, जैसे जिसमें पाकिस्तान भी फंसा हुआ है। पाकिस्तान कैसे देगा इंडिया उसका चाइना का इतना ज्यादा कर्जा, लेकिन उसको देना पड़ेगा, हालांकि चाइना के सारे स्टेक्स हैं वहां पर,
और पाकिस्तान ने क्या कमाया उसे? चलो नाअहली भी है, फेलियर भी है, लेकिन फिर भी लेकिन उसको देना पड़ेगा। इसी तरीके से दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं वो क्यों इंडिया की तरफ खींचे चले आते हैं? क्यों उनकी इतनी कामयाब डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी है? क्या आप जानते हैं? वो इसलिए है कि वो जब किसी को कुछ देते हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे होते, वो उनको ये बताते हैं कि हम तुम्हारे लोगों के लिए दे रहे हैं, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है, बेनिफिशियरी वहां के मासेस होते हैं, पब्लिक होती है, आम लोग होते हैं, कॉमन पीपल, मैंगो मैन है जी। तो ये हुआ है, और ये मैंने आपको सारी बता दी। खबर किस तरह चल रही है, असल में खबर क्या है, ये भी मैंने फैक्ट चेक जो है वो भी बता दिया। लेकिन जो मैं तो समझती हूँ कि जो असल खबर है वो ज्यादा बड़ी है। ये रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट बताता है मालदीव्स का। ये सब ओसामा बिन लादेन की औलादें हैं। ये मरियम शूना और मलशा शरीफ, ये सब ओसामा की औलादें हैं। ये इनका माइंडसेट ही ऐसा है। अपने देश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और अपने देश में अपने देशवासियों को बोल रहे हैं कि भाई आओ, लक्षद्वीप बड़ी सुंदर जगह है, तुम्हारे खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इनको इतनी मिर्ची लगी कि ये पगला गए लोग। मालदीव्स ये डिजर्व करता था। जिन हालात में इस वक्त मालदीव्स है, क्या उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट मोइजू ने कोई अपॉलॉजी कर ली हो, यानी ये कि आपको पता ही है मुलाकातें हुई हों डॉक्टर जयशंकर से भी, और उनके प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ भी जो है वो मुलाकातों में उन्होंने कुछ कह दिया कि भाई जो हो गया सो हो गया, चलें छोड़ें, मट्टी पाओ के पास है यही सब कुछ ना। बुनियादी तौर पर उसने अपना टूरिज्म भी बढ़ाना है, उसने एक बड़ी एक जो इकोनॉमी है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी, उसको भी अट्रैक्ट करना है, और एक बड़ी जो आईटी की इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसमें म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छा है।